दुर्भाग्यपूर्ण है जिस देश के अंदर इस देश के प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों के पांव धोकर बहुत बड़ा नाटकबाज करते हैं, नौटंकी करते हैं। ये इससे बड़ा प्रमाण नहीं है। वे केवल पांव धोने का नाटक करते हैं। आज बताइए, इस देश के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, अगर सबसे ज्यादा कोई कमजोर है, अगर सबसे ज्यादा कोई शोषित है, अगर कोई सबसे ज्यादा पीड़ित है, तो सफाई कर्मचारी वर्ग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी ने सफाई कर्मचारी वर्ग की नौकरियों का निजीकरण कर इस सफाई कर्मचारी वर्ग की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया है। उनके बच्चों को जो उन्नति के रास्ते थे, इस बीजेपी सरकार ने इनकी नौकरियां जो ठेकेकरण करके इनकी उन्नति को रोकने का काम किया है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ मोदी जी जो पांव धोने का नाटक करते हैं और दूसरी तरफ एक फरमान जारी करते हैं उनके आला अधिकारी, उनके सत्ताधारी लोग, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर निजीकरण कर वाल्मीकि समाज के लोगों को कमजोर करने का काम किया है। सर, हमने देखा समय समय पर आप लोगों की मांगे होती है, चाहे सैलरी से लेकर हो, चाहे मेडिकल से लेकर हो, चाहे इंश्योरेंस से लेकर हो, लेकिन समय समय पर हमने पिछली बार भी देखा कि नोएडा अथॉरिटी, शासन प्रशासन कहीं न कहीं आपकी मांगों को मानने का काम करता है। लेकिन आज का मेन मुद्दा क्या है? फिर से आप सड़क पर उतरे, ये क्या मुद्दा है? देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। आप ही बताइए, जहाँ आप रोजगार करते हो, नौकरी करते हैं, अगर आपको 9 महीने की सैलरी न दी जाए तो आपका परिवार सड़क पे आ जाएगा। यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं, जो शौचालय बने हुए हैं, उनसे 9 महीने काम करा लिया जाता है और काम कराने के बाद उन लोगों को सैलरी नहीं दी जाती। ये जो नोएडा के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो यहाँ के नोएडा अथॉरिटी के अंदर जो यहाँ के सफाई कर्मचारियों को सिविल में करने का काम किया, इन्होंने ये जो एक फरमान जारी किया कि जो सिविल में जो लेबर का काम होता है वो सफाई कर्मचारी वर्ग क्यों करेंगे भाई? सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे अपने बच्चों को सोते हुए यहाँ जो गलियों की सफाई भी करेगा और पूरे दिन वो लेबर का काम भी करेगा। ये बिल्कुल नहीं होने का, हमने सीओ साहब ने कह दिया, बिल्कुल नहीं होने जाएगा। सवाल ये, जो नोएडा में आज शौचालय बने, जिसको लोग कहते हैं कि नोएडा काफी स्वच्छ और साफ है, स्वच्छ और साफ अधिकारियों से नहीं, सफाई कर्मचारियों से। लेकिन क्या उनको 9 महीने से वेतन नहीं मिला? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने कहा ये मुद्दा हमने सीओ साहब से वार्ता करी और हमने कहा, सीओ साहब एक बात बताइए, आपकी कलम में भी इस गरीब मजदूरों को शोषण लिखा हुआ है क्या? कह ले कैसे? अरे